हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भरत मुनि का रस सिद्धांत। रस सिद्धांत शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमें मालूम होना चाहिए। हम उनके बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय मान्यताओं में शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है। शिल्प और कला दोनों शब्दों को पहले एक ही माना जाता था। इन दोनों को, शिल्प व कला को, सबसे पहले भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में अलग अलग रूप से उसका वर्णन किया। न तज्ज्ञानम न तच्छिल्प न सा विद्या न सा कला, अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं, कोई शिल्प नहीं, कोई विद्या नहीं जो कला ना हो। रस शब्द की उत्पत्ति के लिए हम कहते हैं कि साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राचीन शब्द है रस, जिसका उल्लेख भारतीय कई साहित्यों में मिलता है। वर्तमान में इस सिद्धांत का प्राचीनतम प्रतिपादक ग्रंथ जो है वह भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। इसके पहले भी रस सिद्धांत की व्याख्या हुई है, लेकिन उसके प्रमाण स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं है। और उसके प्रमाणों का आधार जो है कि पहले भी, इससे पूर्व भी इसके विवेचन की स्वस्थ परंपरा रही थी, और इसका जो साक्ष्य है वो नाट्य शास्त्र के आनुवंशिक श्लोकों से हमें होता है। रस की शास्त्रीय परंपरा भरत से लगभग 2 सदी पूर्व चली थी। इस शब्द का अर्थ वेदों में स्पष्ट रूप से मिलता है। पहला अर्थ जो है हमें वेदों में मिलता है, और वेदों में इसके लिए वनस्पतियों के द्रव्य के रूप में रस का उपयोग किया गया है। उपनिषद काल में इसे ब्रह्मानंद व आत्म आनंद का वाहक माना गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में इसे रस को सारभूत तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म को ही रस का रूप कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में रस के 8 प्रकार बताए हैं, और ये कहा गया है कि इन भूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है, जल का रस उस पर निर्भर रहने वाली औषधियां हैं, औषधियों का रस पुरुष है, पुरुष का रस वाणी है, वाणी का रस ऋचा है, ऋचा का रस साम है, साम का रस उद्गीत है। उपनिषदों के साथ ही रस संज्ञा का प्रवेश दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हुआ। इसके बाद महाभारत और रामायण काल में रस की कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। महाभारत काल के पश्चात सूत्र काल आता है, और इसमें मूल दर्शन की रचना तथा बौद्ध व जैन दर्शनों का आविर्भाव हुआ। पाणिनि के और उनके प्राचीन भाष्यकार हुए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं वात्स्यायन का कामसूत्र भी लिखा गया। इन ग्रंथों में रस का विशेष अर्थ विकास खास नहीं हुआ। इसमें रस के बारे में, रस का जो पूर्ण रूप से शास्त्रीय अर्थ का वाचक जो बना वो भरत मुनि का रस सिद्धांत ही बना। तो हम ये कहते हैं कि भरत मुनि ने रस सिद्धांत की व्याख्या की, जिसे हम निष्पत्तिवाद भी कहते हैं, और इन्हें रस सिद्धांत के प्राचीन प्रवर्तक भी भरत मुनि को माना जाता है। और इन्होंने इस रस सिद्धांत को कौन सी बुक के अंदर दिया? नाट्य शास्त्र के अंदर दिया, जो कि ममता चतुर्वेदी के अनुसार प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में की मानी गई है। भरत ने रस को अर्थवेद से गृहीत माना है। भरत ने दुहिण के सदाशिव, ब्रह्मा आदि, भारव्रत, तंडु, नंदी, नंदिकेश्वर, वासुकी, शिलासीन, द्रतिल, कुशाव, वात्स्य आदि नाटाचार्यों और रसाचार्यों के नाम उसमें लिए हैं। इसका मतलब उनके पहले भी रस सिद्धांत का कहीं न कहीं नाम था, लेकिन उसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या
भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में पहली शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। रस सिद्धांत के प्रवर्तक जब भरत मुनि को मानते हैं तो रस सिद्धांत का इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र के 6 और 7वें अध्याय में वर्णन किया है। और इन्होंने क्या माना था? रस को अर्थवेद से ग्रहित माना था। भरत ने कहा कि नाटक को सबसे श्रेष्ठ रूप दिया। इन्होंने ललित कलाओं के अंदर नाटक को सर्वश्रेष्ठ माना और इन्होंने कहा कि नाटक के अंदर ही सारी की सारी ललित कलाएं समाहित होती हैं और नाटक का जो प्राण है वह रस है। इसके अनुसार कोई भी नाटक रस के बिना नहीं चल सकता। तो इन्होंने रस सिद्धांत की व्याख्या की। भरत मुनि ने जो रस सिद्धांत दिया वो दुहिन के रस सिद्धांत के आधार पर दिया। उन्होंने जो भाव बताए थे दुहिन ने 8 भाव बताए थे मनुष्य के अंदर। वासुकी ने 9 भाव बताए, लेकिन भरत मुनि को हम दुहिन के जो 8 भाव थे उन भावों से जो रस की उत्पत्ति होती है उसी के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। भरत मुनि ने रस के जो सिद्धांत बताए, जो रस के भाव बताए, उसके अंदर भरत मुनि ने 2 प्रकार के भाव बताए हैं। कौन से प्रकार के? 2 प्रकार के भाव बताए हैं। पहला स्थायी भाव और दूसरा व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव वो भाव होते हैं जो मनुष्य में जन्मजात होते हैं और वे स्थिति परिस्थितियों के अनुसार जागृत हो जाया करते हैं। तो जो 8 रस उन्होंने बताए वो दुहिन के आधार पर बताए हैं, आप ध्यान रखिएगा। और उसके अनुसार भरत मुनि ने स्थायी 8 रस माने हैं और इन 8 स्थायी रसों में पहला इन्होंने रति, शोक, हास, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय। अब रति से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, शोक से करुण रस की उत्पत्ति होती है, हास से हास्य रस की उत्पत्ति होती है, उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है, क्रोध से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है, भय से भयानक रस की उत्पत्ति होती है, जुगुप्सा से विभत्स्य रूप की उत्पत्ति होती है रस की, विस्मय से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। तो भरत मुनि ने क्या बताए? 8 प्रकार के उन्होंने स्थायी भाव बताए हैं। और दूसरा उन्होंने क्या बताया? संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी या व्यभिचारी भाव की संख्या इन्होंने 33 बताई है। और संचारी या व्यभिचारी भाव उन्हें कहते हैं जो भाव हमारे हृदय में नित्य विद्यमान रहते हैं, अर्थात स्थायी रूप से रहते तो हैं, उन्हें तो स्थायी भाव कहा गया। लेकिन कुछ भाव ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करके सहायक के रूप में आते हैं और वापस लुप्त हो जाते हैं। ये संचारी भाव कहलाते हैं। 8 भाव तो जो स्थायी हैं वो हमेशा हमारे अंदर रहते हैं और संचारी और व्यभिचारी जो हैं वो क्षणिक दृष्टि से, संचारी भाव जो हैं वो क्षणिक दृष्टि के लिए, क्षणिक थोड़े से समय के लिए आते हैं और स्थायी भावों को और पुष्ट करके चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि संचारी भाव स्थायी भावों के साथ संचरित होते हैं। एक ही संचारी भाव जो है वो बहुत सारे स्थानीय भावों को एक साथ जागृत कर जाता है, इसलिए उसे हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो उस एग्जाम्पल में यह है कि अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है और वो हमें कुछ गलत शब्द बोल देता है तो हमें क्रोध आता है। लेकिन अगर ये क्रोध क्या है? हमारा स्थायी भाव है, क्योंकि वो मनुष्य में जन्मजात होता है, स्थिति परिस्थितियों के अनुसार वो जागृत होता है।
लेकिन जब हमें ज्ञात होता है, यानी कि हमारी किसी से लड़ाई हुई या किसी ने हमसे अपशब्द कहा, हमें क्रोध आया, लेकिन हमें ऐसा महसूस हुआ कि इस व्यक्ति ने हमें पहले भी इंसल्ट की हुई है, इस व्यक्ति ने हमारे साथ पहले भी बुरा किया हुआ है, तो हमें क्रोध जो है वो भयानकता का रूप धारण करता है। तो एक साथ 2 या 3 भाव हमारे अंदर उससे बदला लेने की प्रवृत्ति या कुछ और करने की प्रवृत्ति जागृत और तीव्र हो जाती है, यानी क्रोध हमारा भयानकता में, विभत्सता में बढ़ जाता है। तो एक संचारी भाव 2-3 स्थायी भावों को जब जागृत कर देते हैं तो फिर हमें स्मरण आता है। तो यही जो है वो क्या है, उसके कारण हमारे रस की उत्पत्ति होती है, चाहे वो क्रोध रस हो, चाहे वो करुण रस हो, लेकिन रस की उत्पत्ति होने से ही मनुष्य को पता लगता है कि वाकई में आत्मिक आनंद क्या है। तो एक संचारी भाव अनेक स्थायी भावों को एक साथ जागृत कर देते हैं, इसलिए इन्हें व्यभिचारी या संचारी कहते हैं, क्योंकि संचारी बहुत छोटे समय के लिए आते हैं और हमारे स्थायी भावों को पुष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से भरत मुनि ने 2 प्रकार के भाव बताए, स्थायी भाव 8 और व्यभिचारी या संचारी भाव 33 प्रकार के बताए हैं। अब भरत मुनि के रस सिद्धांत में उन्होंने जो व्याख्या की है उसको 3 तरीके से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने ये बोला है कि रस की उत्पत्ति आखिर होती कैसे है, इसका क्या कारण है। तो उसके लिए उन्होंने जो रस सिद्धांत दिया है उसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण बताई है। पहला भाव, दूसरा विभाव और तीसरा है अनुभाव। भाव हमने पढ़े हैं कि व्यक्ति के अंदर 8 स्थायी भाव होते हैं और 33 व्यभिचारी भाव होते हैं। भाव कहते किसको हैं, जो हमारे मन के विचार होते हैं, वो हमारे भाव होते हैं, जो हमारी वाणी से, हमारे अंगों से, हमारी अनुभूतियों से, हमारी रचना से, हमारे काव्य से, हमारे चित्रों से प्रकट होते हैं। तो वो क्या है, भाव। भाव क्या है, बेसिकली मन के विचारों को भाव कहते हैं। तो 2 प्रकार के भाव हुए, स्थायी भाव जो 8 बताए हैं भरत मुनि ने, जो हमेशा जन्मजात होते हैं, और 33 प्रकार के व्यभिचारी या संचारी भाव जो कि स्थायी भावों को जागृत करते हैं। दूसरा जो उन्होंने बताया वो बताया विभाव। विभाव का मतलब हो गया कारण। कारण यानी जो भाव हैं हमारे, उनको उद्दीप्त करने का, उनको जागृत करने का जो कारण है वो क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है। तीसरा उन्होंने बताया अनुभाव। अनुभाव है व्यक्त करना, यानी भाव जो हमारे मन के विचार हैं, उन मन के विचारों को जागृत किसने किया, विभाव ने किया, और उसको हम अभिव्यक्त किससे करते हैं, अनुभाव से करते हैं। हम आगे एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। इससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि भाव 2 प्रकार के हो गए, स्थायी और व्यभिचारी। विभाव जो होते हैं वो भी 2 भागों में इन्होंने बांटा है, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। क्या, पहला आलंबन। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या है, स्थायी भाव को जागृत करने में सहायक जो पुराने कारण होते हैं वह क्या कहलाते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जो पुरानी कोई चीज़ है या हमारे जो भाव है उनको जागृत करने के लिए कारण तो है, लेकिन कारण को भी 2 भागों में बांट दिया, एक तो किसके और एक किस में। आप इसको थोड़ा सा समझें, इसको आप क्लियर हो जाएगा जब एग्जाम्पल देंगे। तो अभी फ़िलहाल आप ये ध्यान रखिए कि विभाव 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जिसमें भाव रस में अभिव्यक्त हो, जिसमें भाव रस में अभिव्यक्त हो वो आलंबन, और उद्दीपन जागृत रखने में जो सहायक होते हैं वो कहलाते हैं उद्दीपन। अब इसमें भी 2 चीज़ आप देखेंगे, एक विषय और दूसरा आश्रय। किसके अंदर देखेंगे, आलंबन के अंदर 2 चीज़ें और हैं, एक तो विषय तथा आश्रय। विषय और आश्रय क्या है कि जिस पात्र के प्रति
किसी के भाव जागृत होते हैं वह तो विषय हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया। और जिस पात्र में भाव जागृत होते हैं वह क्या कहलाता है? आश्रय। अब तीसरी चीज क्या है? अनुभव। अनुभव का मतलब हो गया कि रति, शोक, हास आदि भाव हमारे अंदर जागृत तो हो रहे हैं। आपको हंसी तो आ रही है लेकिन आपने रोक रखा है, तो आपके अंदर रस की उत्पत्ति को एक्सप्रेस जब तक नहीं करेंगे तब तक पूर्ण रूप से आनंद कैसे लेंगे? तो कोई व्यक्ति हंसता है तो हंसी का भाव, कोई रोता है तो उससे आंसू टपकने का भाव। तो ये जो चीजें आती हैं ये क्या कहलाता है? व्यक्त करना अनुभव कहलाता है।